हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, इसका फिगर कैसे बनता है, इसकी डेरिवेशन क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कूलाम के नियम को इंग्लिश में कूलाम्स लॉ भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम फिगर से देखते हैं तो आपको ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। तो ये कूलाम के नियम का फिगर है। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, दो स्थिर बिंदु आवेश। तो दो स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी रखी गई है वो R है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो इसमें डेफिनेशन में पहले ही दो पॉइंट आ गए, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो चलिए समझते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने दो चुंबक लिए हैं। तो पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आकर्षण की प्रतिक्रिया होगी। और जब हम मतलब कि जब प्रतिकर्षण को हम कैसे दिखाएंगे, तो मतलब कि जब हम पहले चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो क्या होगा कि वो आपस में दूर दूर हट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है पहले चुंबक के दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास मिलाएंगे तो ये भी आपस में दूर हटने लगेंगे। तो आकर्षण में क्या होता है, आप मतलब बेसिक एग्जांपल लीजिए। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम चुंबक के एक ही जैसे सिरों को पास में लाते हैं तो वो दूर हटते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, तार मतलब जबरदस्ती उनको पास मिलाओगे तो तार जैसी आकृतियां बनती हैं और वो चिपकता नहीं है। लेकिन क्या होता है दूसरे केस में कि जब हम अलग अलग चीज़ों को पास मिलाएंगे तो चुंबक चिपक जाता है। तो यही है आकर्षण और प्रतिकर्षण के बेसिक एग्जाम्पल। तो चलिए डेफिनेशन की ओर। तो क्या थी डेफिनेशन, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपने समझ ही लिया है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो किसके गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के। जो बल लगेगा वो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती। मतलब कि आपको हम फिगर से समझाते हैं, मतलब इसका एक एग्जांपल देके समझाते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने क्या किया है कि यदि हम दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 तथा उनके बीच की दूरी जो है वो है R है। तो उसमें लगने वाला बल, तो उसमें लगने वाला बल क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या होगा कि आपको अनुक्रमानुपाती देखना था। तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती जैसे कि समानुपाती कि मतलब कि समान चीज़ें होंगी। तो हम यदि बल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि Q1 Q2 का जो गुणनफल है वो भी बढ़ जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती के केस में क्या होगा कि यदि हम बल को बढ़ाते हैं तो ये जो बीच की दूरी का वर्ग है वो घट जाएगा। और सेकंड केस में क्या होगा कि हम बीच की दूरी के वर्ग को बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर से पूरी डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि आपको आया कि नहीं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के, किसके गुणनफल के, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है आपकी R, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो आइए इसके डेरिवेशन पे, डेरिवेशन कहाँ से शुरू हो रहा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। F इक्वल्स टू के, इसमें एक नियतांक जुड़ जाएगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो नियतांक जुड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान क्या होता है आप जानते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब यहाँ पे K की जगह पे क्या रखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यदि वायु और निर्वात में
यदि y और निर्वात में रखेंगे तो k को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, बल F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। और जो इसका फॉर्मूला है ये, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आगे पूछे भी जाएंगे और कराए भी जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको आगे देखना है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।